जहां पर उन्नाव के बांगरमऊ में निर्माणाधीन मंदिर के साधु मिलनदास की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण बना है। परिजनों ने हत्या को सुनियोजित साजिश बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि साधु मिलनदास मंदिर में पूजा अर्चना, आरती और भजन कीर्तन करते थे, जिससे कुछ लोग नाराज रहते थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वहीं हत्या स्थल से जुड़े अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई भी की है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। न्यूज स्ट्रीट संवाददाता ने मौके का जायजा लिया और साधु के परिजनों से खास बातचीत की। बीते मंगलवार को उन्नाव जिले के बांगरमऊ कस्बे में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जहां पर एक साधु की निर्मम तरीके से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। जिस मोहल्ले की यह घटना है, उसी मोहल्ले में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बता दूं कि जिस साधु मिलनदास की हत्या की गई, दरअसल वो इसी जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दूं कि ये जो पूरा मोहल्ला है वो मुस्लिम बाहुल्य है, यानी कि मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा है। चूँकि मिलनदास जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी मोहल्ले के रहने वाले थे और पिछले काफ़ी समय से इस मंदिर का, राम जी के मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। हालांकि भी जो निर्माण कार्य है वो अधूरा है, लेकिन बताया जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर लाउडस्पीकर 2 लगे हुए हैं और जब भी लाउडस्पीकर बजाया जाता था, यानी कि जब भजन कीर्तन की जो आवाज़ थी जो यहाँ से बाहर जाती थी, तो दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष को उससे आपत्ति होती थी। घटना मंगलवार की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को इसी मोहल्ले के रहने वाले कुछ लोगों ने मिलनदास को गांव के बाहर बुलाया और वहां पर इनकी हत्या कर दी गई। इस वक्त मेरे साथ मिलनदास जी के भाई हैं, बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी। पहले पूरी घटना बताइए और क्या है ये पूरा मामला। जो ये लोग थे तो इनको, इसमें शिष्य भी थे इनके, जो इनको यहाँ से लेवा के ले गए हैं। कौन कौन था उसमें? उसमें था सफ़ी और शायद लल्ली था। ये लोग यहीं आए, ले गए। वहाँ लोग जो है वो घटना किए, इसराइल और सानू, ये और भी जो लोग साथी रहे हों, तो उन्होंने वहाँ से चाकुओं से हमला कर दिया। आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि उनको वो जब उसको सूचना हुई, उसके बंगले पर हुआ, अतीक के, तो अतीक उनको फिर अस्पताल लेके आया। फिर उसने उसको लल्ली को भेजा हमारे घर, सूचना की। जब हम लोग गए तो अतीक वहाँ इलाज करा रहे थे। फिर उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि असली मुलजिम जो हैं दूसरे लोग हैं, इजराइल वगैरह हैं। और अतीक को तो ज़बरदस्ती उसको जो है टारगेट किए हैं, क्योंकि उसमें अतीक का ये मंदिर बनवाने में बड़ा सहयोग है। हैंड पाइप भी लगाया है इन्होंने। अच्छा। अतीक ही ने लगवाया है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब हत्या के पीछे की वजह क्या है? वो तो साधु थे, भजन कीर्तन किया करते थे। आखिर एक साधु से क्या आपत्ति हो सकती है? क्या इस मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति थी या फिर लाउडस्पीकर की आवाज़ को लेकर? लाउडस्पीकर की आवाज़ हमें लगता है, क्योंकि मंदिर तो अपनी ज़मीन में है, किसी की ज़मीन तो बन नहीं रहा। तो हम कुछ निर्माण कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं। तो संत थे तो उन्होंने अपना निर्णय लिया कि हम मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर बनवा रहे थे। तो जितना अपना व्यवस्था कर पाते थे उतना निर्माण करा रहे थे। लाउडस्पीकर की आवाज़ को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कभी आप लोगों से आपत्ति? हमसे तो नहीं किया, लेकिन जानकारी माया बाबा से, उन्होंने कुछ आपत्तियाँ की। अब किसने की ये जानकारी तो बाबा बताए नहीं हमको। वो बताते तो हमको मालूम होता कौन कौन किए, लेकिन कुछ लोगों ने किया है। हत्या कारण लाउडस्पीकर है। तो अब चूंकि आपके छोटे भाई थे, क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? मंदिर का निर्माण मांग किया है और अपने परिवार की सुरक्षा। हाँ, और हमको जो है कोई लाइसेंस हमारे सबसे बड़े हैं ये, और ये समाज में उठते बैठते हैं। इनकी सुरक्षा, इनके भाई की हत्या की गई है, तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए इनको लाइसेंस प्रदान किया जाए। और इस मंदिर का वो निर्माण करा रहे थे, इस मंदिर के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किया जाए। और इस मंदिर जो उनका सपना था राम मंदिर का, वो मंदिर बनाया जाए, उनका समाधि स्थल बनाया जाए और मूर्ति उनकी लगवाई जाए। ये हम लोगों की मांगे हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो बाहरी यहाँ अराजक तत्व तो यहाँ आके अभी नए बस गए हैं, उनमें से कुछ लोग, लोगों को ये
नागवार गुजरा। वो दिन अपने आपस में यही बातें करते थे कि ये लाउड स्पीकर बज रहा, आरती बजती है, अपने घर में रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था। बाकी ऊपर जो बस्ती आप ये देख रहे हैं, हम लोग मुस्लिम बिल्कुल भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे की तरह आज भी रहते हैं, हम लोगों के साथ बिल्कुल परिवार में घुल मिल के रहते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नागवार गुजरा, जो यहाँ के नीचे के लोग, कुछ लोग जो आके जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, उन लोगों ने सुनियोजित ढंग से, सुनियोजित तरीके से हत्या करी है। बहुत ही निर्मम, बहुत ही गलत, बिल्कुल बहुत ही निंदनीय घटना है। पुलिस इसकी, सरकार इसकी जांच करे और कठोर से कठोर सजा, जो भारतीय आचार संविधान संहिता में है, कठोर से कठोर सजा दी जाए, हम लोग मांग करते हैं। घटना बहुत निंदनीय है। एक सनातन के नाम पर ये जो हमारे जिहादी कर किया है ना, ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। और हम प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अनुरोध करते हैं कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको, जिसने ये घटना की है, सनातन का अपमान, पूरे देश का अपमान किया इसने है, उसको इनकाउंटर किया जाए, तभी हमारा बाबा जी को, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ और भी गांव के युवक हैं और एक व्यक्ति है उसमें से है जो सानू है, उसका घर यहाँ इधर है, बट उठना बैठना किसी के साथ नहीं था, चाचा के बस जो इनको, क्योंकि गांव के बाहर हत्या की गई, तो क्या बोलकर इनको यहाँ से ले गए गांव के बाहर? पंचायत के फैसले के नाम पे उनको ले जाया गया था, क्योंकि बाबा बढ़िया सज्जन इंसान थे। बाबा की बात, मतलब वहाँ पंचायत में कोई हाँ, बाबा बढ़िया इंसान थे, सज्जन इंसान थे, क्योंकि उनकी बात लोग मानते थे। तो यही बोलकर, क्योंकि अगर वो बाबा कुछ बातें कर देते थे तो लोग काटते नहीं थे, तो शायद इसी वजह से ले गए होंगे और यही बहाना बना के ले गए। उसके बाद उनके साथ जो भी हुआ वो हम सबको पता ही है। तो देखिए, ये इस घटना के पीछे की पूरी कहानी है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, जहां पर बाबा मिलन दास रहा करते थे और जहां वो मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। चूँकि उनकी समाधि स्थल यहीं बनाई गई है, यानी कि उनके शरीर को, मृत शरीर को यहीं पर दफनाया गया है। परिवार के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि मुस्लिम पक्ष को लाउडस्पीकर से आपत्ति थी, इनसे कभी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन जिनकी हत्या की गई बाबा मिलन दास की, उनसे कई बार मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि लाउडस्पीकर यहाँ पर नहीं बजना चाहिए, और इसी को लेकर बहाने से इनको धोखे से बुलाया जाता है गाँव के बाहर एक ठिकाने पर, और वहां चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। देखा जाए तो इस मामले में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी के एक ठिकाने पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन पूरे इलाके में अगर बात करें तो पुलिस बलों की भारी तैनाती है, चूंकि एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही थी। वैसे में प्रशासन ने फैसला किया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। तो गाँव के बाहर और गाँव के भीतर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि यहां पर शांति व्यवस्था कायम की जा सके। बांगरमऊ के जिस कस्बे में साधु मिलन दास की हत्या की गई, वहां पर अभी भी तनाव की स्थिति है। वैसे में भारी पुलिस बलों की तैनाती इस मोहल्ले में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको इस मोहल्ले में तैनात किया गया है, और ना सिर्फ गांव के अंदर बल्कि गांव के बाहर भी काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहां तैनात किया गया, क्योंकि जो मामला है हिंदू मुस्लिम का है, और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने फैसला किया कि जब तक यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम ना हो सके तब तक यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। कुछ यहाँ के लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, इसमें यही कहना चाहेंगे श्री योगी आदित्यनाथ से कि इसमें जो है न्याय हो और इसका इंसाफ हो। बहुत गलत घटना हुई है। बाबा ने बताया था आज के एक हफ्ता पहले यहीं पर, यहाँ काफ़ी लोग थे, औरतें थी, हम थे। बाबा कह रहे थे 4-5 दिन बाजा बजा है, कह रहे थे कि बाजा बजने के बाद में हमारे पास जो है धमकियाँ आती हैं कि अगर बाजा बजाएगा तुम्हें मार दिया जाएगा। तो बाबा से पूछा गया, सब लोगों ने पूछा, तो बाबा कहने लगे बाद में बताएंगे। ये तो बताया नहीं किसने धमकी दी, पर ये तो उन्होंने कहा कि ये बाजा बजेगा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मतलब धमकी उनको पहले ये बताया बाबा ने, यहाँ कई लोगों के सामने बताया यहाँ पे। तो अब अगले मंगल को बताया था, अगले मंगल के बाद में दूसरा मंगल आया, जब तक बाबा का जो है मार दिया गया बाबा को। क्या चाहते हैं आप लोग, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अरे हम तो चाहते हैं इनको सबको फांसी होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए इनका। तो देखिए, जो आसपास के लोग हैं, यानी कि जो इस मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं, उनका उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि हत्या से कुछ ही दिन पहले बाबा मिलन दास ने यहाँ के लोगों को बताया
कि जब इस मंदिर पर लाउडस्पीकर बजता था तो दूसरे पक्ष के यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से उनको धमकी दी गई कि लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए, अगर लाउडस्पीकर बजा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। हालांकि उस वक्त उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्हें इस बात का डर ज़रूर था। हालांकि कुछ ही दिन बाद यानी कि पिछले मंगलवार को उनको धोखे से गांव के कुछ मुस्लिम लड़के बुलाते हैं गांव के बाहर एक ठिकाने पर, और वहां पर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि अब परिवार के साथ साथ इस मोहल्ले के लोगों की भी ये मांग है कि जो आरोपी हैं, जो पकड़े गए हैं, उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। बांगरमऊ में जिस जगह पर साधु मिलन दास की हत्या की गई, आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखा दूं। दरअसल यहाँ पर अतीक अहमद जो आरोपियों में से एक है, उसका अवैध निर्माण था जिसे बुलडोजर चलाकर अब ध्वस्त किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन जो आरोपी थे वो धोखे से साधु मिलन दास को बुलाते हैं इसी जगह पर, चूंकि उस वक्त यहाँ पर निर्माण था। वहाँ पर कुछ बातचीत होती है, उसके बाद आरोपियों ने मिलन दास पर चाकुओं से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला होने के बाद साधु मिलन दास यहाँ से भागते हैं और सामने आप देखिए, आपको दिखा दूं कि सामने एक गली है। बताया जा रहा है कि यहाँ से भागकर वो गली में जाते हैं, वहाँ पर छिपकर बैठ जाते हैं। तभी जो आरोपी थे वो पहुँचते हैं और पीछे से उनकी गर्दन पर चाकुओं से हमला कर देते हैं, जिसके बाद साधु मिलन दास की मौत हो जाती है। देखा जाए तो इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि एहतियातन पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो पीड़ित परिवार है और जो आसपास के लोग हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, बांगरमऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।